हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, फाइनली DEET+B ने PRT असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। कब से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो और क्या लास्ट डेट रहेगी, किस कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी पोस्ट हैं, तो यही हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। और इसका सिलेबस भी जो इन्होंने दिया है वो भी देखेंगे। और उस सिलेबस को आप मतलब एक हिंट समझ के मत लेना, एज़ इट इज़ आपको आपके सिलेबस से ही आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी आपको कि आप अपना सिलेबस जो DEET+B ने दिया है वो अच्छे से पढ़ें, कवर करें, पूरा डीप में जाएंगे। डीप में आपसे पूछा जाएगा, यानी ऊपर ऊपर से। अब DEET+B वो बोर्ड नहीं रह गया है जो कहीं से भी कुछ भी इसमें आ जाता था, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं था। अब इन्होंने जो सिलेबस दिया है उसको हिंट के तौर पे दिया है, इंडिकेटिव सिलेबस दिया है। लेकिन इन्होंने पूछा, अब जो TGT के एग्ज़ाम हैं, DEET+B TGT के, तो सिलेबस से ही सारा आपका पेपर बना है। तो कुछ ही थोड़ा बहुत 10-15% है जो आउट ऑफ सिलेबस रहा है, लेकिन आपकी सब सिलेबस से ही इन्होंने ये दिया है। तो ओपनिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की 17 सितंबर, और 16 अक्टूबर को आप ये लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। कितनी पोस्ट हैं टोटल? 1180 पोस्ट हैं, 1180 पोस्ट हैं टोटल। अनरिजर्व के लिए है 502, OBC 306 और SC 166, ST 69 59, EWS की 137 है। तो टोटल हुई आपकी 1180 पोस्ट। PWD की भी पोस्ट हैं, आप ये देख लेना। तो जिस भी कैटेगरी में आप हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि एलिजिबल हो इसमें। बीएड वाले तो इसमें फॉर्म फिल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें बाहर कर दिया। और एज वही 30 आपकी 30 रहने वाली है। कुछ है जिनको थोड़ा रिलैक्सेशन है, वो अभी हम आगे देखेंगे कि किस किस को इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। क्या आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, मतलब आपने DLED किया हो या BLED, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आप ये नहीं किया हो, मतलब BED वाले नहीं बस एलिजिबल हैं, बाकी जो DLED वाले हैं, BLED वाले हैं, ये सभी इसमें एलिजिबल हैं। तो आप ये देख लेना, इसके अकॉर्डिंग आपने जो भी किया हो, BLED किया हो या स्पेशल एजुकेटर वो मतलब जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो आपको टेंशन लेने की वो नहीं है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये बन रहा होगा सवाल कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हो। CTET पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एज वही 30 रहेगी भैया आपकी। एक्सपीरियंस मतलब इसमें नहीं चाहिए कोई स्पेसिफिक या इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पे स्केल रहेगा 35 और एज लिमिट वही नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो हम आगे देखेंगे कि किसको है, कितना है। NDMC में और DOE में अलग अलग पोस्ट हैं, आप देख लेना। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये तो सब जानते हो। मतलब CTET पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, CTET पेपर 1 और DLED BLED या कुछ भी, मतलब BED वाले नहीं हैं बस इसमें एलिजिबल। ठीक है, आप ये देख लेना, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे सब आपको शो हो रहा है। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़। ये एग्ज़ामिनेशन स्कीम है, आप देख लेना। मतलब ये तो आप जानते हैं कि 200 नंबर आते हैं, दो टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं, और मतलब 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसमें। MCQ बेस ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। सेक्शन A में वही 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, GK GS, मतलब GK GS, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी तो बहुत ज़्यादा इजी आती है, लेकिन मतलब मैथ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये तो पहले से ही आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि
मतलब डिफ़ाइन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं हुए हैं आप उनको देख लो, उसके आपको उसका पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस आप कर लो तो वहीं से आपका ये काम बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअली ही देखने को मिलेंगे। ये जो आप मतलब ये एज रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल, PWBD के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल और PWBD SC/ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है इसमें। PWBD OBC के लिए 13 साल का, ठीक है। जो 10 साल का रिलैक्सेशन वुमेंस को मिलता था वो इन्होंने नहीं दिया है इस बार, सिर्फ 30 एज है तो बहुत कम है, काफ़ी कैंडिडेट तो इससे बाहर ही हो जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि बोर्ड है भाई, इनकी अपनी मर्ज़ी है, ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि जो सिलेबस जो भी फॉर्म फिल करेंगे एलिजिबल हैं इसके लिए, तो वो अपने सिलेबस को एक हिंट के तौर पे ना लें, जो इन्होंने सिलेबस दिया है उसी में से आपका पेपर बनेगा 100%। ये मैं कह रही हूँ कि आपका पेपर आपको सिलेबस से ही देखने को मिलेगा, इसलिए आप अपना सिलेबस है वो उसको डेप्थ में पढ़ें। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर पढ़ लें आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें अपना सिलेबस, जो भी मतलब उसको अच्छे से कवर कर लें, वहीं से आपका काम बन जाएगा। और जनरल पार्ट के लिए तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, अभी करंट में भी हुए हैं, पहले भी हैं, तो आप सिर्फ वही सॉल्व करो तो उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है डियर। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। आपकी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे उसका आप रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है डियर। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।